जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप सबका अपना YouTube चैनल अमर विजन क्लासेस में स्वागत है। बहुत प्रसन्नता भी हो रही है कि अगले ही वीक आप सबका जो तैयारी चल रही पीटीएस की लगभग कंप्लीट भी हो गई होगी। आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे और आशा भी करता हूँ कि आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, क्योंकि मेहनत की है तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। उसी में आज अमर विजन क्लासेज की तरफ से आप लोगों को आज ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्स जो होते हैं, कभी हम लोगों ने कल्पना की है कि ऊर्जा जो है हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसके रिसोर्स क्या है, कैसे होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे, वो भी माइंड मैप के माध्यम से। ध्यान से आप लोग देखिए, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन का तात्पर्य ये है कि संसाधन क्या है, रिसोर्सेज क्या है जिसके माध्यम से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। पहला क्वेश्चन तो यही उठता कि ऊर्जा होती क्या, क्योंकि वर्तमान समय में बिना ऊर्जा के, बिना एनर्जी के हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते, किसी भी वर्क की कल्पना नहीं कर सकते, चाहे वो घरेलू वर्क हो, चाहे इंडस्ट्रियल वर्क हो, किसी भी क्षेत्र में, लगभग हर क्षेत्र में ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आज हम ऊर्जा से संबंधित ही चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे ऊर्जा का जो ध्यान रखो, टू पार्ट होते हैं। नंबर एक, नवी यानी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। कौन सा? और दूसरा अनवीकरण ऊर्जा संसाधन। पहला कौन सा है हमारा? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ठीक, पहला हमारा ये होगा कौन सा? ध्यान से, नवीकरणीय यानी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। इधर चर्चा कर लेते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ठीक, अब नवीनीकरण है क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। सिंपल सा है, नवीनीकरण किसे कहते हैं? ध्यान रखो, नवीकरणीय ऊर्जा, यानी इस पे ध्यान से चर्चा कर लेते हैं। क्या है? यानी प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत, यानी प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार, यानी डिफिनेशन चाहे लिख लेते हैं, प्राकृतिक प्राकृतिक प्रक्रिया यानी प्राकृतिक प्रक्रिया के प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार यानी कंटिन्यूटी, लगातार प्राप्त होने वाली यानी प्राप्त होने वाली क्या? ऊर्जा। प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही, यानी प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती? नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक, अब ध्यान ये भी रखना है, ये जो ना तो हमारे प्रदूषण को ही
इफेक्ट करती है, यानी जो प्रदूषण फैलता है इसके माध्यम से नहीं फैलता और ना ही हमारे पर्यावरण को इफेक्ट करती है। तो ये चीज ध्यान रखो। प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार होने वाली ऊर्जा यानी प्राप्त होने वाली ऊर्जा को नवीकरण कहते हैं। और अनवीनीकरण क्या होता है, ध्यान रखो। अनवीकरणीय ऊर्जा, इसका भी डिफिनेशन की जरूरत है या नहीं, आप लोग ध्यान रखो। प्राकृतिक कहने मतलब अप्राकृतिक रूप से या मानव क्रिया द्वारा, ध्यान रखो। लिखना चाहो लिख लीजिए। अप्राकृतिक या अप्राकृतिक या मानव मानव प्रक्रिया यानी मानव प्रक्रिया के द्वारा या तहत, प्रक्रिया के तहत प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही क्या होती है, यानी प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहते हैं उसको, ध्यान रखो। उसको क्या नाम देते हैं, अप्राकृतिक। इसमें ध्यान रखो ये हमारे पर्यावरण को और प्रदूषण को प्रभावित करती है। किसको, प्रदूषण एवं पर्यावरण, इन दोनों को इफेक्ट करती है। जबकि ऊपर जो है, ऊपर वाली हमारी जो थी, इसके माध्यम से प्रदूषण एवं पर्यावरण को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, किसी प्रकार का हानिकारक हानिकारक नहीं होती। इसलिए इसको ज्यादा प्रेफर किया जा रहा वर्तमान समय में, इसको कम। इसमें भी अब इस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि जैसे नवीकरण में कौन कौन से होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, यानी सौर सौर ऊर्जा, ठीक, सौर ऊर्जा हो गए। सौर ऊर्जा के बाद फिर पवन, ध्यान रखो, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बाद आगे हम बढ़ते हैं हमारी जल विद्युत, यानी जल के माध्यम से जल विद्युत, ठीक, जल विद्युत हो गए। इसके अलावा फिर हमारे और भी बहुत सारी हैं, उनको भी देख लेते हैं। फिर आते हैं बायो कौन, बायो गैस, बायो गैस, ठीक, गोबर गैस या वो सारी चीज हो गई। फिर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपका भू तापी, यानी कौन सी, भू तापीय ऊर्जा, ठीक, भू तापीय हो गई। फिर यानी भू तापीय के बाद ज्वारी, ज्वारी ज्वारी ऊर्जा, यानी भूतापी ऊर्जा हो गई। और इसी में एक और हम ले लेते हैं, वो हमारी कौन सी है, कचरे से, जो कचरा होता है, किससे, कचरे से, ठीक, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, यानी
अब आप लोग आश्चर्य हो गए कि कचरे से किस प्रकार से जो घरों में कचरा निकलता है वो बाहर जाके डंप होता है, उसी से ऊर्जा होती है जो हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती और प्रदूषण भी नहीं होता। तो इस प्रकार से ये हमारे नवीकरण है, यानी इनको दोबारा से जो प्रकृति के सूचक होते हैं, प्रकृति के समर्थक होते हैं, प्रकृति यानी पर्यावरण प्रदूषण इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अवनवीनीकरण जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, अब ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ध्यान रखो आपका कोयला, कौन सा कोयला, कोयला जो है प्राकृतिक का रूप है, लेकिन प्रकृति के माध्यम से पेड़ पौधे वर्षों जमीन के अंदर हो गए उनसे ही होता, लेकिन ये मानव द्वारा निकाला जाता है इसी प्रकार से। और आपका पेट्रोल हो गया, कौन सा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हो गया, ठीक। पेट्रोलियम के माध्यम से जो हमारा अनवीकरणीय है, यानी कहने मतलब दोबारा इससे वो एक बार यूज होगा वो नहीं। फिर हमारा प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस जो होती है इसको यूज करके हम दोबारा उसका वो नहीं करते। इसी प्रकार से हमारा परमाणु, क्या परमाणु ऊर्जा, यानी परमाणु ऊर्जा हो गई। और इसी में एक और हमारा बचता है, कौन सा परमाणु ऊर्जा के अलावा हमारा और जो है वो परमाणु ऊर्जा हो गई। तो इस प्रकार से बहुत सारे रोल जो होते हैं जिसके माध्यम से ये किया गया। तो परमाणु ऊर्जा हो गई, इसके अलावा तो ये हमारे क्या है अनवीनीकरण, यानी अनवीनीकरण और शैल गैस, यानी शैल गैस भी होती। तो इस प्रकार से ये जो है अलग अलग प्रकार से ये हमारे अनवीनीकरण है और ये नवीनीकरण। तो इसके माध्यम से आज जो रिसोर्स पढ़ा है यानी ऊर्जा, यानी ऊर्जा, ऊर्जा के हम लोगों ने आज क्या माध्यम सीख लिया कि किस माध्यम से इनका यूज किया जाता है। इसी में चाहे एक सेल, यानी सेल गैस भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये अनवनीकरण है, यानी इनको दोबारा से वो नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये हमारा ऊर्जा संसाधन से संबंधित आज हम लोगों ने चर्चा की है, जो हमारे पर्यावरण के लिए कौन सी ऊर्जा उपयोगी है, कौन सी पर्यावरण के लिए प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो ये था। अब ये भी ध्यान रखो आप लोग, सुना होगा कि सौर ऊर्जा से संचालित, ध्यान रखना, सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा से संचालित क्वेश्चन आ जाता है। संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई प्रश्न कौन सा है, ध्यान रखो, संचालित अंतरराष्ट्रीय, ठीक, अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन, कौन सा हवाई पत्तन, ध्यान रखो वो भारत का है, कौन सा है कोच, कहाँ केरल में है, क्या नाम उसका, कोच, कहाँ केरल में है। इसको यूएनओ के पर्यावरण संस्था है उसने भी इसको यानी मान्यता दे दी कि हाँ ये सौर ऊर्जा से संचालित। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। इसी में एक और ध्यान रखो कि ऐसा कौन सा एरिया है, यानी कौन सा भाग है जहां पे सौर ऊर्जा से सब वो चलता है। तो वो ध्यान रखो वर्ष 2018 में, यानी वर्ष 2018 में क्या हुआ था, पूर्णतया, यानी 18 में पूर्णतया सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, ठीक, पूर्णतया सौर ऊर्जा से, यानी सौर ऊर्जा से चलने वाला
भारत का यानी सौर ऊर्जा से या सौर ऊर्जा पर, ठीक, सौर ऊर्जा से या सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला, ठीक, पहला भारत का, यानी भारत का केंद्र कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, केंद्र शासित, या फिर इसको यूटी भी कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, ध्यान रखो, केंद्र शासित प्रदेश यानी कौन, द्वीप, यानी ये जो था पहला जो था, इसको द्वीप यानी दमन और द्वीप को ये किया गया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने सौर संसाधन यानी ऊर्जा संसाधन से संबंधित हम लोगों ने चर्चा की। और आप लोग इसको समझिए, कोई डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से आप लोग भेज सकते हैं अपने अमर विजन क्लासेज के कमेंट में। इसी के साथ आज की क्लास यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।